अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अबीरा अल्ताफ, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बना सकी थी। आई कुडंट मेक वीडियोस क्योंकि आई वाज सो मच बिजी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और इस तरह टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आती रहेंगी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, पहले भी और आगे भी देती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, इडियम्स लेकर आई हूँ मैं। टाइम से रिलेटेड जो इडियम्स होते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम सिंपल बोलते हैं आई हैव नो टाइम, या फिर आई एम हैविंग ए डिफिकल्ट टाइम, इस तरह हम बोल देते हैं। बट अब हमने थोड़े डिफरेंट वर्ड में यूज़ करना है। ठीक है, इडियम्स यूज़ करने हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब आपको पता होगा आजकल ज़्यादातर लोग इडियम्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर मैं डॉन पढ़ती हूँ, जैसे एक अखबार है डॉन, तो उसमें भी ज़्यादातर जो ओपिनियंस लिखने वाले होते हैं वो इडियम्स यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो हमें चाहिए कि हम भी इडियम्स यूज़ करें, इसलिए अब मैं थोड़ा इडियम का सीरीज़ भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। इडियम्स सिखाऊंगी, टाइम से रिलेटेड, डे से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड इडियम्स लाऊंगी जिससे आप लोग पढ़ेंगे और उसे याद कीजिए, क्योंकि इडियम्स हम याद करते हैं, याद करने के बाद ही फिर हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इडियम्स याद कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मज़ा भी बहुत आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इडियम्स है टाइम से रिलेटेड। मैंने यहाँ टाइम लिखा नहीं, ठीक है, लेट मी राइट। चलो ठीक है, टाइम समझ में आ रहा है। ठीक है, टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है अ डेविल ऑफ अ टाइम। अ डेविल ऑफ अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और कितना अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसी तरह ही यूज़ करना है, गलत ग्रामर यूज़ नहीं करना। उस पर मेरी बात को गौर से सुनना है, मीनिंग देखनी है, उसको फिर सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, पहला है अ डेविल ऑफ अ टाइम, अ डिफ़िकल्ट टाइम। एक डिफ़िकल्ट टाइम को बोलते हैं डेविल ऑफ अ टाइम। कोई बहुत मुश्किल का वक्त होता है ना, उसको हम बोलते हैं डेविल ऑफ अ टाइम। ठीक है, पहला हमारा सेंटेंस है आई वॉज हैविंग अ डेविल ऑफ अ टाइम कन्विंसिंग माई डैड टू गो आउट विद मी। मतलब डैड को कन्विंस करना वैसे भी आसान नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि मैंने डैड को जब मैं कन्विंस कर रही थी, मैंने आई वॉज कन्विंसिंग हिम टू गो आउट विद मी, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। इसको कैसे यूज़ करेंगे, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आई वॉज हैविंग अ डेविल ऑफ अ टाइम, जैसे आई वॉज हैविंग ए डिफिकल्ट टाइम, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, डेविल ऑफ अ टाइम। ये इडियम है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, अच्छा लगेगा। डेविल, अ डेविल ऑफ अ टाइम, अ डेविल ऑफ अ टाइम। मैं बार बार रिपीट करी ताकि आप लोगों को मेरे साथ भी याद हो जाए। अ डेविल ऑफ अ टाइम, आई वॉज हैविंग अ डेविल ऑफ अ टाइम कन्विंसिंग माई डैड टू गो आउट विद मी। समझ में आ गया ना, डैड को कन्विंस कर रही थी बाहर जाने के लिए मेरे साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्या था, दैट वॉज अ डेविल ऑफ अ टाइम फॉर मी। आई वॉज हैविंग अ डेविल ऑफ अ टाइम। ठीक है, दो सेंटेंसेस बनाए हैं, इनको गौर से सुनिएगा और फिर उनको यूज़ करना शुरू कीजिएगा। लिख लें अपने पास, ठीक है, और उसको याद करें और फिर यूज़ करें। टाइम से रिलेटेड इडियम्स हैं, दोबारा बताती हूँ। पहला है मेरा इडियम डेविल ऑफ अ टाइम। अ डेविल ऑफ अ टाइम, अ डिफिकल्ट टाइम, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम। ठीक है, I was having a devil of a time convincing my dad to go out with me. I was having a devil of a time convincing my dad. किस तरह यूज़ किया, I was having a devil of a time convincing my dad to go out with me. ठीक है, मतलब अपने डैड को कन्विंस कर रही थी, वो बहुत मुश्किल टाइम था, मतलब बहुत मुश्किलों से कन्विंस होते हैं डैड, तो वैसे ही बहुत मुश्किलों से कन्विंस होते हैं। I was having a devil of a time convincing my dad to go out with me. पहला सेंटेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड मैंने सेंटेंस बनाया, ताकि दो सेंटेंस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस तरह के और भी मैं अभी लेकर आऊँगी इसी वीडियो में, 4-5 आप लोगों को सिखाऊंगी मैं। ठीक है, इसके बाद है पहला सेंटेंस हो गया। अब सेकंड है आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम ट्राइंग टू डील दिस। मतलब इस कोई भी सिचुएशन हो मेरे सामने तो मैं उसको डील कर रही हूँ, तो मैंने कहा आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम, आई हैड अ डिफिकल्ट टाइम। आई हैड अ डिफिकल्ट टाइम यूज़ नहीं करना है, आ डेविल ऑफ अ टाइम यूज करना है अब से, क्योंकि आपने मुझसे सीख लिया है। ठीक है, आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम ट्राइंग टू डील दिस। आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम ट्राइंग टू डील दिस। ठीक है, मैं बहुत मतलब इस सिचुएशन को मैंने डील किया, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किलों से मैंने सबको डील किया, इसको कूप अप किया इससे। ठीक है, आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम ट्राइंग टू डील दिस या ट्राइंग टू डू दिस, कुछ भी लगा सकते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से। बट डिफिकल्ट टाइम की जगह हमने क्या यूज करना है, अ डेविल ऑफ अ टाइम। आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम, आई एम हैविंग अ डेविल ऑफ अ टाइम, आई वॉज हैविंग अ डेविल ऑफ अ टाइम। ठीक है, अ डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, पहला मेरा कंप्लीट होता है। सेकंड की तरफ हम आते हैं, बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ, गौर से सुन लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आती हूँ, हैव अ टाइम इफेक्ट। हैव अ टाइम इफेक्ट मतलब एक्सप्रेशन के साथ में बताऊँ तो सिंपल कितना लग रहा है ना, हैव अ टाइम इफेक्ट, बट इसका मतलब भी यही होता है डिफिकल्ट टाइम।
ठीक है, टू एक्सपीरियंस अ डिफिकल्ट टाइम, एक डिफिकल्ट टाइम को एक्सपीरियंस करना है, डिफिकल्ट टाइम होना जो जिससे हम गुजर रहे हों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, कितने अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करते हैं। जो मैं सेंटेंस बनाती हूँ ना यहाँ पे, वो भी अपने पास लिखा करें आप लोग, इसी तरह यूज़ किया करें, ठीक है। इसके मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, ही हैड अ टाइम ऑफ इट, या ही हैड अ डिफिकल्ट टाइम, ही हैड अ टाइम ऑफ इट आफ्टर लूजिंग हिज मैच, उसने अपना मैच हार गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त था वो। he had a time of it, he had a time of it, he had a time of it, या have a time of it, या पास्ट की बात करें तो he had a time of it after losing his match। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत अच्छी तरह मैं समझा चुकी हूँ, उसको अपने जहन में रखें, सब कुछ रिपीट किया करें। जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी वीडियोस से कनेक्ट रहें और उनको पढ़ते रहें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोग के लिए बना चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप उसको पढ़ें और फिर इंग्लिश बोलना शुरू करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। वो कैब्स भी होंगे, एरियम्स होंगी, बस थोड़ी सी मसरूफियात मेरी कम हो जाए, थोड़ी सी स्टडीज़ मेरी कम हो जाए। इंशाल्लाह मेरा फैब में एग्जाम है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, वो हो जाए तो फिर बहुत ही सारा टाइम मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है। तो ही हैड अ टाइम ऑफ इट आफ्टर लूजिंग हिज मैच, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था, वो मैच हार गया था बेचारा, ठीक है। ही हैड अ टाइम ऑफ इट। नेक्स्ट है, पहला हो गया। नेक्स्ट बताते हैं, शी इज़ हैविंग अ टाइम ऑफ इट इन हर न्यू मैथ्स क्लास। जाहिर सी बात है, नई मैथमेटिक्स आएगी तो मैथमेटिक्स वैसे भी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है, शी इज़ हैविंग अ टाइम ऑफ इट, शी इज़ हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, शी इज़ हैविंग अ टाइम ऑफ इट, शी इज़ हैविंग अ टाइम, आई एम हैविंग अ टाइम ऑफ इट, या आई एम हैविंग अ डेवल ऑफ टाइम, डेवल ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह शी इज़ हैविंग अ टाइम ऑफ इट इन हर न्यू मैथ्स क्लास, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है नई मैथ्स क्लास में उसको